हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जो भारत के जो प्रमुख जो पदाधिकारी हैं दोस्तों, उनके शपथ एवं त्यागपत्र के बारे में बताएंगे। उनको शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र कौन दिलाता है। दोस्तों, बता दें आप लोगों को कि ये संविधान का 12वां पार्ट वीडियो दोस्तों, ये संविधान का 12वां वीडियो है। इससे पहले हम संविधान का 11 वीडियो डाल चुके हैं दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो डाले हुए हैं, टॉपिक डाले हैं। वो आसानी से आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो फोल्डर बना हुआ है, संविधान का फुल वीडियो करके इसे बना है, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं 11 वीडियो, ठीक है। ये 12वां पार्ट है, 12वां वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे शपथ एवं त्याग पत्र और जो प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनके कार्यकाल और आयु के बारे में बताएंगे दोस्तों। कितने वर्ष का उनका कार्यकाल होता है और कितना वर्ष उनका आयु होना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला जो पॉइंट दोस्तों शपथ एवं त्यागपत्र है, इसमें आप लोगों को बताएंगे। पहले जो है केंद्रीय जो प्रमुख जो पदाधिकारी हैं दोस्तों, ठीक है, उनके शपथ और त्यागपत्र के बारे में बताएंगे। देखिए, जो उसमें पहला पद है दोस्तों, राष्ट्रपति, काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है। भारत का पहला नागरिक जिसको कहा जाता है। तो इसमें ये है, राष्ट्रपति दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रपति का नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है। ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, नियुक्ति करता है, ठीक है। यदि वो सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यदि अब्सेंट है दोस्तों, ठीक है, तो उसके स्थान पे सर्वोच्च न्यायालय का जो उपलब्ध उस समय जो मौजूदा वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा दोस्तों, वो राष्ट्रपति का शपथ दिला सकता है, ठीक है, दिलाता है, नियुक्ति करता है, यदि वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट है तो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति जो है अपना जो त्याग पत्र दोस्तों उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देगा। यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं है, अब्सेंट है या उनका पद खाली है, तो उसके स्थान पर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या कर त्यागपत्र ले लेगा, ठीक है। उसको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा पहला पॉइंट। आगे चलते हैं। दूसरा जो पद है दोस्तों उपराष्ट्रपति का है। क्या है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही देता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पद है प्रधानमंत्री दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ये भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। उसके समक्ष में जो केंद्रीय मंत्री परिषद है दोस्तों, जो उस केंद्रीय मंडल होते हैं, केंद्रीय जो मंत्री परिषद होते हैं, प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होते हैं, ठीक है, वो जो उनका नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और वो जो उसके मेंबर होते हैं वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय परिषद, ये केंद्रीय प्रमुख पदाधिकारी के बारे में है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा दोस्तों, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो उनको कौन नियुक्त करता है और किसको त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में दोस्तों पहला जो पद है वो है राज्यसभा के सभापति दोस्तों। राज्यसभा के जो सभापति हैं उनका नियुक्ति शपथ नहीं, उनका कोई शपथ या नियुक्ति नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनका कोई नियुक्ति और कोई शपथ नहीं होता है। कह रहा है कि बल्कि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति के क्रम में, यानी कि उसमें जो है राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देंगे, ठीक है, या उपराष्ट्रपति के रूप में। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका ये क्लियर हो गया राज्यसभा के सभापति के बारे में दोस्तों। जो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो स्वतः ही भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो स्वतः ही उन राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जैसे उपराष्ट्रपति का जो नियुक्ति हो गया, शपथ हो गया, ठीक है, तो स्वयं वो अपना जो नियम उपराष्ट्रपति जो शपथ दिलाता है, ठीक है, और उसका शपथ ग्रहण करता है या जिसको त्यागपत्र देता है, वैसे ही सेम जो है राज्यसभा के सभापति, क्योंकि राज्यसभा के सभापति स्वयं उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका शपथ नहीं होता है, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति को होता है वही होता है, सेम। क्लियर हो गया इतना। वो अपने जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को दे देगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं दोस्तों, इसका भी कोई शपथ नियुक्ति नहीं होता, ठीक है, शपथ नियुक्ति नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि जो इसका त्यागपत्र है अपने सभापति को देता है। कौन? राज्यसभा के उपसभापति का नियुक्ति शपथ नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो अपना त्यागपत्र राज्यसभा के जो सभापति हैं उनको देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे जो तीसरा है कह रहा है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं जिसको सांसद कहा जाता है, तो सांसद होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है? राज्यसभा के जो सभापति हैं वो नियुक्त करते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, सांसद हैं, वो अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया राज्यसभा के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लोकसभा के बारे में। देखिए, जो लोकसभा के जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर जिसको बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष नीचे है दोस्तों, ये जो है प्रोटेम होता है स्पीकर जिसको कहा जाता है, ये है, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यह स्वतः, इसका जो त्यागपत्र है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष जिसको स्पीकर आप लोकसभा कहते हैं, ठीक है, स्पीकर आप लोकसभा कहते हैं, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका नियुक्ति दोस्तों, इसका शपथ नहीं होता है, इसका कोई शपथ नहीं होता है, बल्कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि लोकसभा जो उपाध्यक्ष, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं दोस्तों, उनका भी कोई शपथ नहीं होता है, लेकिन वो अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा सदस्य, यानी कि जैसे राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहलाते हैं, उसी प्रकार लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको भी सांसद कहलाते हैं, वो भी सांसद कहलाते हैं, ठीक है, उनको भी सांसद कहते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, उनका नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करते हैं। कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर दोस्तों, ठीक है। और उस जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को दे देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। जैसे केंद्र का हो गया दोस्तों, वैसे ही राज्य के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं दोस्तों उसके बारे में बताते हैं। राज्य जो पदाधिकारी, उसमें जो पहला है दोस्तों पद है राज्यपाल दोस्तों। कह रहा कि राज्यपाल का नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय का, जैसे वहाँ पर था राष्ट्रपति का नियुक्ति जो था, शपथ था सर्वोच्च न्यायालय का था, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, नियुक्ति करता है। यदि वो अब्सेंट हो रहता है दोस्तों तो उसके स्थान पे उच्च न्यायालय का जो उपलब्ध, उसमें जो प्रेजेंट में जो वरिष्ठ जो सीनियर न्यायाधीश होगा दोस्तों, वो राज्यपाल का नियुक्ति शपथ दिलाएगा, ठीक है। और राज्यपाल जो होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। काफ़ी बार प्रश्न में ये परीक्षाओं में पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना है। आगे जो नेक्स्ट पद है मुख्यमंत्री दोस्तों, मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री अपना जो त्यागपत्र राज्यपाल को देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका पद राज्य मंत्री परिषद। वैसे जो केंद्र मंत्री परिषद था, वैसे ही मुख्यमंत्री के जो सलाहकार होते हैं, जो इसको राज्य मंत्री परिषद कहा जाता है, उसके जो आपके मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, वो जो है उनका नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्य के मंत्री परिषद जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को ही देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये राज्य के प्रमुख पदाधिकारी हैं। आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट जो है आपका पदाधिकारी दोस्तों, आपका जो है पद है विधान परिषद, ठीक है। वहाँ पर राज्यसभा लोकसभा किए हैं राज्य केंद्र में, वैसे ही राज्य में है, ठीक है, विधानसभा। वहाँ पर जैसे लोकसभा है, ठीक है, वैसे यहाँ पर विधानसभा है, वहाँ पे राज्यसभा है, वैसे विधान परिषद है यहाँ केंद्र में, राज्य में, ठीक है। तो विधान परिषद में दोस्तों पहला जो आपका पॉइंट है, पहला जो पद है आपका विधान परिषद का सभापति दोस्तों, ठीक है। जैसे वहाँ पर राज्यसभा का है, वैसे ही यहाँ पे विधान परिषद का जो सभापति होता है दोस्तों, उसका नियुक्ति शपथ नहीं, इसका कोई नियुक्ति शपथ नहीं होता है, ठीक है। शपथ इसका नहीं होता है। विधान परिषद का सभापति का शपथ नहीं होता है, ठीक है।
लेकिन विधान परिषद का जो सभापति होता है वो अपना त्यागपत्र उप सभापति को देता है। किसको देता है? उप सभापति को देता है। इतना क्लियर हो गया? जैसे कि वहाँ पर राज्यसभा में केंद्र में था, वैसे रिलेट करके आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केंद्र में जैसे राज्यसभा है वैसे ही राज्य में विधान परिषद है, समरूप उसका एक दूसरे का समरूप है। ठीक है, वैसे ही केंद्र में जो लोकसभा है वैसे ही राज्य में विधानसभा है, एक दूसरे के समरूप हैं। एक याद हो जाएगा तो दूसरा आसानी से याद हो जाएगा, उसको आप एक बार रिलेट करेंगे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका पद है दोस्तों, कह रहा है कि विधान परिषद का जो उपसभापति होता है दोस्तों तो उसको नियुक्त कौन करता है? इसका भी कोई शपथ ग्रहण करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन विधान परिषद का जो उपसभापति होता है वो अपना त्याग पत्र सभापति को देता है। किसको देता है? सभापति को देता है। आगे है, कह रहा है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, जैसे कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वैसे ही आपके विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? सभापति करता है, और वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? सभापति को देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये विधान परिषद का हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं विधानसभा दोस्तों। देखिए, जैसे कि लोकसभा है केंद्र में वैसे ही राज्य में विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा में जो आपका पहला पद है दोस्तों प्रोटेम स्पीकर इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है? शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर वो अपना त्यागपत्र क्या करता है? उसका त्यागपत्र जो है स्वतः ही समाप्त होता है, वो किसी को त्यागपत्र नहीं देता है, उसका त्यागपत्र स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पद है विधानसभा के अध्यक्ष। कौन? विधानसभा के अध्यक्ष दोस्तों, इसका भी शपथ नहीं होता है, लेकिन वो अपना त्यागपत्र जो है आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, आगे है आपका विधानसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं दोस्तों, कह रहा है कि विधानसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका भी शपथ का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। देखिए, आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आपका पद है विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जिसको विधायक कहा जाता है। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहा जाता है। क्या कहता है? विधायक कहा जाता है। तो उनका जो विधायक का जो नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। ठीक है, और विधायक अपना जो है त्यागपत्र किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों? इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तभी आप इस वीडियो का आनंद उठा पाएंगे और अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, समझ पाएंगे। और जो है आपका इसमें कार्यकाल, आयु और त्यागपत्र, नियुक्ति, ठीक है, शपथ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आगे दोस्तों चलते हैं। विधानसभा हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है दोस्तों न्यायालय। दोस्तों क्या है? न्यायालय। तो न्यायालय में जो पहला आपका पद है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि थोड़ा इसको और जूम कर देते हैं। कह रहा है कि दूसरा जो है पद है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही दिलाता है। और जो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो तो सर्वोच्च न्यायालय का हो गया। अब यहाँ पे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उनको नियुक्ति कौन करता है? उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और शपथ भी शपथ राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाता है। ध्यान दीजिएगा, शपथ राज्यपाल दिलाता है, और उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पद है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। ठीक है,
उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और वो अपना शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। और वो उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं दोस्तों, ये जो है आपका पहला जो पद है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं, CAG कैग। ठीक है, इसका नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा होता है और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, और ये जो है नियंत्रक महालेखा जो परीक्षक है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, दूसरा पद है दोस्तों, ये कह रहा है कि महान्यायवादी, जो भारत के महान्यायवादी हैं उनका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। कौन किसको देता है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, नेक्स्ट है महाधिवक्ता दोस्तों, जो महाधिवक्ता का जो पद है दोस्तों इसका नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है, महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, शपथ भी वही दिलाता है, लेकिन जो महाधिवक्ता है वो अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, 2 हो गया पेज, तीसरा पेज। ठीक है, अभी और है बहुत। ठीक है, आगे है दोस्तों, इसमें जो नेक्स्ट आपका पद है कह रहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो है आपका शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देते हैं सब। ठीक है, आगे वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा कि जो 6वां नंबर का कह रहा कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा के जो आयोग हैं उनका भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, 7वां राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं जो सदस्य हैं उनका नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, इतना हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका शपथ और त्यागपत्र का ये पॉइंट खत्म हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यकाल एवं आयु सीमा। क्या है, कार्यकाल एवं आयु सीमा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका पहला पॉइंट है केंद्रीय प्रमुख पदाधिकारी हैं दोस्तों। ठीक है, उसके हम बताते हैं कार्यकाल के बारे में और आयु के बारे में। देखिए इसमें जो पहला पद है राष्ट्रपति दोस्तों, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। पुनः चुनाव का जो अवधि है 6 महीना। ठीक है, जो पुनः जो चुनाव होता है दोस्तों ये 6 महीने का होता है। और इसका आयु जो है कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आसान और अच्छा से दिखेगा आप लोगों को। देखिए दूसरा जो पद है उपराष्ट्रपति दोस्तों। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। और इसका जो पुनः जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव की अवधि है दोस्तों ये 2 माह होता है। कितना होता है, 2 महीना होता है। और इसका न्यूनतम जो आयु है, आयु सीमा है 35 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 35 वर्ष का है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और इसका भी जो पुनः चुनाव की जो अवधि है दोस्तों 6 महीना है, 6 माह है। और इसका जो आयु सीमा है दोस्तों 25 वर्ष या 30 वर्ष। ठीक है, दोनों में से कोई रहेगा तो चल जाएगा। आगे चलते हैं। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद दोस्तों कह रहा है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हैं उनका भी कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। और पुनः चुनाव की अवधि जो होता है 6 माह का होता है। और इनका जो आयु सीमा है 25 वर्ष या 30 वर्ष होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आपका राज्यसभा के जो पद हैं उनके कार्यकाल आयु इसमें बताते हैं। राज्यसभा के जो सभापति हैं दोस्तों इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और आयु सीमा 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनका जो कार्यकाल है दोस्तों ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष होता है। और उनकी आयु जो होता है 30 वर्ष का। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आगे पॉइंट है दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं जिनको सांसद कहा जाता है
उनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष होता है और उनका आयु सीमा है दोस्तों 30 वर्ष होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो है अधिकतर जो उपसभापति हैं, ठीक है, उनके 6 वर्ष और जो आयु सीमा है 30 वर्ष होता है, ठीक है। लोकसभा के जो है 25 वर्ष। इतना। आगे चलते हैं, लोकसभा के बारे में बताते हैं। देखिए जो लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा में जो पहला पद है उसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर दोस्तों। इसका जो प्रोटेम स्पीकर का कोई कार्यकाल नहीं है, ठीक है, कोई अवधि नहीं है कार्यकाल का, और अगर पुनः चुनाव का भी कोई अवधि नहीं है, और इसका आयु जो होता है 25 वर्ष का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा जिसको कहते हैं दोस्तों। इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और इसका जो पुनः चुनाव की अवधि नहीं है, और इसका आयु सीमा है न्यूनतम 25 वर्ष, ठीक है। आगे जो है लोकसभा जो उपाध्यक्ष है, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनका कोई पुनः चुनाव की अवधि नहीं है, ठीक है। और ये जो है इनका आयु जो है 25 वर्ष होता है, ठीक है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। आगे चलते हैं, लोकसभा सदस्य जो है, लोकसभा के सदस्य होते हैं जिसको सांसद कहलाते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है और पुनः चुनाव की जो अवधि है 6 माह होता है, ठीक है। और इसका आयु सीमा है 25 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु कितना होता है, कौन होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये आपका हो गया, ये अभी और है। देखिए आगे बताते हैं, कह रहा है कि राज्य प्रमुख पदाधिकारी, वो केंद्र का था, वैसे ही राज्य में देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि राज्य में जो दोस्तों राज्यपाल होता है, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। इसका पुनः चुनाव की जो अवधि नहीं होता है, ठीक है। और न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और पुनः चुनाव की अवधि 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। और ये कह रहा है कि इसका जो आयु सीमा है 25 वर्ष या 30 वर्ष, दोनों में से कोई रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे राज्य मंत्रिपरिषद जो है उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और पुनः चुनाव की अवधि 6 माह होता है और आयु सीमा 25 वर्ष या 30 वर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका विधान परिषद दोस्तों। जैसे आपका विधानसभा था वैसे राज्यसभा है, वैसे ही आपका विधान परिषद राज्य में, ठीक है। तो विधान परिषद के जो सभापति होते हैं उनके जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है और न्यूनतम आयु सीमा है आपका 35 वर्ष, ठीक है। आगे पद है विधान परिषद का जो उपसभापति होता है, विधान परिषद का जो उपसभापति होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है और आपका न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। आगे चलते हैं, विधान परिषद के सदस्य दोस्तों, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है दोस्तों, ठीक है। और आपका जो आयु सीमा है 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। जैसे राज्यसभा में था ना, वैसे सेम टू सेम राज्यसभा में आपका 6 वर्ष होता है, 30 वर्ष आयु होता है, ठीक है। वैसे ही विधान परिषद में होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका पॉइंट है विधानसभा है। जैसे लोकसभा में होता है वैसे विधानसभा में होता है। कहा कि प्रोटेम स्पीकर का कोई कार्यकाल नहीं है, कोई पुनःअवधि नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। और विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, विधानसभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और इसका आयु सीमा है 25 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम। आगे विधानसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है और आपका इसका पुनः कोई चुनाव का प्रक्रिया नहीं, अवधि नहीं है और आयु सीमा जो है 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जिनको विधायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विधायक। उनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष होता है। काफ़ी इस पद से परिचित होंगे, जानते होंगे, ठीक है। तो इनका जो पुनः चुनाव की अवधि जो है 6 माह है और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों न्यायालय। न्यायालय में जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष दोनों हो सकता है, ठीक है। आयु सीमा इसका कोई निर्धारित नहीं है, चाहे जितना भी आयु सीमा, ठीक है। फिर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं दोस्तों उनका जो है कार्यकाल 25 वर्ष 65 वर्ष, ठीक है। कितना? 65 वर्ष इसका आयु सीमा नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष भी हो सकता है
और 62 वर्ष, ठीक है। इनका आयु सीमा कुछ नहीं है, निर्धारित नहीं है। फिर कह रहे कि उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, उनका जो कार्यकाल है 62 वर्ष का होता है और आयु सीमा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना हो गया। अब देखिए लास्ट पेज दोस्तों, लास्ट पेज में देखिए आपका प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में बताते हैं। काफ़ी यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, इसमें जो है आपके पहला जो पद है नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोस्तों, इसको कैग कहते हैं, ठीक है। इसका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इसका आयु सीमा कुछ नहीं, ठीक है। महान्यायवादी दोस्तों, महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, आयु सीमा नहीं है। फिर तीसरा है महाधिवक्ता दोस्तों, महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और आयु सीमा इसका भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दोस्तों जो आपका इसका कार्यकाल है 6 वर्ष से लेकर, ठीक है, 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक होता है, ठीक है। और इसका आयु सीमा जो है कुछ नहीं है। नेक्स्ट है वित्त आयोग अध्यक्ष दोस्तों, इसमें जो है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ठीक है। इसका आयु सीमा भी इसका भी नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं। कह रहा कि संघ लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसका आयु सीमा नहीं है। आगे है लास्ट है दोस्तों 7वां राज्य लोक सेवा आयोग का जो है कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष है, इसका भी कोई आयु सीमा नहीं है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हमने प्रमुख जो पदाधिकारी हैं दोस्तों केंद्र में, राज्य में, उनके त्यागपत्र, शपथ और कार्यकाल और आयु के बारे में बताए हैं दोस्तों इस वीडियो में। और हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगे ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जैसे कि हम वीडियो आगे अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आसानी से चला जाए दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।